हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारी कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ हम करा रहे हैं। तो अगर आपने आईपी देखना चाहते हैं तो आप आईपी की वीडियो देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे 5th चैप्टर चल रहा है जिसका कि आज हम 6 पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम इसका 6 पार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हम सारा कर चुके हैं। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर। आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं कितनी तरह के होते हैं? वो 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के आपके क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर है। सपोर्ट बाय पाइथन, जिन्हें की पाइथन आपका सपोर्ट करता है। दीज ऑपरेटर एंड, और नॉट, ये आपके 3 ऑपरेटर होते हैं। एंड, और नॉट, ठीक है। आर टू बी रिटन इन द लोअर केस ओनली, इन्हें केवल लोअर केस में ही लिखा जाता है। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्यूट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने का काम करते हैं, ठीक है। वैल्यू आपके ट्रू है या फॉल्स है ये बताएंगे। फॉल्स का मतलब यहाँ पे 1 होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक देख लीजिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, num1 और num2। num1 के अंदर यहाँ पे 10 असाइन किया गया है, आगे इनका इस्तेमाल आएगा इसलिए हम यही इसको देख लेते हैं। num2 के अंदर आपका -20 असाइन किया गया है, ठीक है। बोथ num1 एंड num2 आर लॉजिकली ट्रू, ठीक है। अगर num1 और num2 जो आपके हैं दोनों ही लॉजिकली, अगर हम बात करें तो लॉजिकली ये दोनों ही क्या है? सही है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एग्जांपल समझते हैं। पहला आपका ये है एंड। पहले एंड को देख लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड बोला जाता है। सो इफ द बोथ ऑपरेटर्स आर ट्रू, ठीक है। अगर जो आपके ऑपरेंड जो दिए गए हैं, ठीक है, वो दोनों ही अगर ट्रू होंगे, जब दोनों ऑपरेंड आपके ट्रू होंगे देन कंडीशन बिकम ट्रू। तो क्या होगी? कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाएगी। मान लीजिए 1 एंड 1 आप करते हैं तो क्या आएगा? आपका रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, ठीक है। जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ध्यान रखिएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब आपका ट्रू आएगा। कौन से में? लॉजिकल एंड के अंदर, ठीक है। एग्जांपल समझिए, यहाँ पे ट्रू और ट्रू मिलकर क्या बनेंगे? ट्रू बनेंगे, मतलब 1 + 1 मिलकर क्या बनेगा? आपका 1 ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे num1 में 10 असाइन था, ऊपर हमने देखा num1 जो आपका वेरिएबल है इसमें 10 वैल्यू असाइन की गई है। num2 के अंदर -20 असाइन किया गया है। अब यहाँ पर बूल लगाया। बूलन किसके लिए होता है? आपका ये लॉजिकल के लिए होता है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स के लिए। तो बूल लगाया हमने, डेटा टाइप num1 एंड num2, ठीक है। तो क्या हुआ? आपकी वैल्यू क्या आ गई? ट्रू आ गई, क्योंकि ये दोनों ट्रू हो गए, वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। अब यहीं पे फॉल्स कब आएगा? जब आपका एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो आपका क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर आपका फॉल्स आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दिया हुआ है, यहाँ पे num3 = 0। num3 के अंदर क्या है? 0 है, ठीक है। नंबर हमें पहले से पता है, num1 के अंदर 10 है, और तो num1 यहाँ पे दिया गया बूल। num1 में क्या वैल्यू थी? 10। num3 में क्या आ गई? 0। num3 के अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ गई है? 0 आ गई है, ठीक है, 0 वैल्यू है इसके अंदर। तो क्या आपका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक में वैल्यू 0 आ गई है, तो नेगेटिव वैल्यू 0 आ गई। 0 का मतलब है, जब ट्रू का मतलब 1 होता है, तो जब तक वैल्यू दोनों में होगी, जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फॉल्स एंड फॉल्स, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब क्या होगा? तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स ही आएगा, ठीक है। और में क्या होता है? और को बोलते हैं लॉजिकल और, ठीक है, लॉजिकल और बोला जाता है। इसमें कंडीशन क्या होगी? इफ एनी ऑफ 2 ऑपरेंड, अगर दो में से कोई भी एक ऑपरेंड, ठीक है, दो में से कोई भी एक ऑपरेंड अगर आपका ट्रू होगा तो देन कंडीशन बिकम ट्रू, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कोई दो में से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसे कि ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, ठीक है, 1 और 1 मिलकर 1 होगा, ऐसे समझ लीजिए आप, चाहे ऐसे इस तरह समझने की कोशिश करिए। वहीं पे 1 1 1 0 अगर हो जाएगा तब भी आपका ट्रू आएगा रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बूल लगाया, यहाँ पे डेटा टाइप
num1 के अंदर 10 है, ठीक है, num1 के अंदर क्या है 10 है, num3 के अंदर क्या है 0 है, num3 के अंदर num3 नाम के जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू क्या साइन है 0, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या हो गया आपका ट्रू है, क्योंकि एक के अंदर तो 10 था, एक के अंदर आपकी वैल्यू थी, एक के अंदर एक ऑपरेटर आपका ट्रू हो रहा था, एक वेरिएबल ट्रू होता तो आपका रिजल्ट भी क्या आ गया ट्रू आ गया। वहीं अगर दोनों अगर फॉल्स होंगे, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब आपका फॉल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर एक भी ट्रू होती है तो रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट आपका है एंड, जिसे लॉजिकल एंड बोला जाता है, ठीक है। एंड क्या है, रिवर्स ऑर्डर आप समझ लीजिए, यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, लॉजिकल स्टेट का आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ऑफ इट्स ऑपरेंड, इसके ऑपरेंड का, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर के अंदर 10 असाइन है, नंबर के अंदर वैल्यू कितनी असाइन है 10 है, बोल नंबर यहाँ पे लिखा तो क्या आ गया आपका ट्रू आ गया, ठीक है। नंबर के अंदर 10 था, हमने इसको जैसे ही इसको बोल के साथ नंबर हमने करा दी, इसने क्या बताया ये ट्रू है, ठीक है, रिवर्स होके बता दिया इसने। नेक्स्ट नॉट, जब हमने ये तो कंडीशन हमने सिंपली लगा ली, अब जब हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए नंबर के अंदर क्या है 10 है, यहाँ पे हमने नॉट लगाया, आप नॉट नंबर जब नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये 10 की तरह, यहाँ पे 10 था तो यहाँ कंडीशन आपकी ट्रू हो रही थी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टे में क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, रिवर्स हो गया, इसका यहाँ पर रिवर्स करके इन्होंने दे दिया, इसका यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑपरेटर का क्या काम होता है, आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट, ठीक। क्या बताता है ये, कि जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है वो किस टाइप बताने का काम करता है, ठीक है। सर्टेन टाइप ये बताता है, वेरिएबल की वैल्यू का सर्टेन टाइप बताने का काम करता है। आइडेंटिफायर ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड डिटरमाइन, जो आइडेंटिफाई ऑपरेटर होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए वेदर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए, आर रिफरिंग टू सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, कि इनका ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं है। देयर आर टू आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर आपके दो होते हैं पाइथन के अंदर। कौन कौन से दो आइडेंटिफायर है पाइथन में, पहला आपका इज है, दूसरा आपका नॉट इज है, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिफायर है। इज का क्या मतलब होता है, इवेल्यूट ट्रू, ये ट्रू को इवेल्यूट करेगा। If the variable on either side of the operand point together the same, अगर दोनों पॉइंट अगर सेम होंगे तो ये इवेल्यूट करेगा ट्रू को मेमोरी लोकेशन के अंदर, देन फॉल्स अदरवाइज, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे var1 के अंदर var1, ये देखिए वेरिएबल के लिए वेरिएबल को ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं, var1 इज var2, रिजल्ट इज ट्रू, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इफ आईडी var1, अगर var1 की आईडी जो है इज इक्वल टू var2 आईडी, var2 की आईडी की इक्वल होगी, ठीक है। ये बताने की कोशिश कर रहा है, एग्जांपल से देखने की कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पे num1 के अंदर 5 असाइन है, num1 के अंदर वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पे टाइप पूछ रहे हैं किस टाइप का ये है, टाइप इज इंट ट्रू, ठीक है, टाइप लगाया यहाँ पे इज लगाया, इज क्या है आपका आइडेंटिफायर है, इन टाइप का है, ठीक है, इन टाइप का ये है, और तो इसने ट्रू वैल्यू आपको रिटर्न कर दी क्योंकि ट्रू था। इसी तरह से num1 इक्वल टू num2, अब num1 को num2 के अंदर num1 में जो भी था उसे स्टोर करा रहे हैं, आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आईडी num1 के लगा रहे हैं तो num2 और num1 की आईडी दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी num1 की जब प्रिंट कराएंगे तो ये आईडी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आईडी num2 की प्रिंट करा रहे हैं तब भी आईडी सेम ही आपकी प्रिंट होगी, दोनों की आईडी सेम प्रिंट होगी, ठीक है। num1 इज num2, num1 इज num2 क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों की आईडी सेम हो गई। अब इज नॉट क्या काम करेगा, इवेल्यूट, अब फॉल्स, ये फॉल्स को इवेल्यूट करेगा इफ द वेरिएबल ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेंड पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन। इज नॉट का मतलब रिवर्स आप समझ लीजिए, ऊपर वाले का रिवर्स हो जाएगा, जब सेम मेमोरी लोकेशन पर किसी ऑपरेंड को पॉइंट किया जाएगा तो क्या होगा, ये फॉल्स बताएगा, अदरवाइज ये ट्रू बताएगा। जैसे कि var1 इज नॉट, var1 के साथ यहाँ पे इज नॉट लगाया हमने, ठीक है, var1 के साथ जब आप इज नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, var1 के साथ आप इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रू, तब क्या हो जाएगा, रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इफ द आईडी यूज कर रहे हैं इज नॉट के साथ तो क्या आ जाएगा,
दोनों की आईडी। इस तरह से आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि num1 इज नॉट num2, num1 के साथ इज नॉट num2 कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका फॉल्स आ जाएगा, ऊपर वाले का सिर्फ रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लीजिए। जो इज का क्या है, इज नॉट लगाएंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या काम करेंगे, ठीक है, मेंबरशिप जो मेंबरशिप ऑपरेटर है आपके हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ द वैल्यू इज नॉट मेंबर ऑफ द गिवन सीक्वेंस और नॉट। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर बताएंगे कि चेक करके बताएंगे कि जो वैल्यू है वो मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे चेक करने के लिए। बताएंगे कि अगर वैल्यू, यदि वैल्यू जो है इज द मेंबर, एक मेंबर की जो वैल्यू है वो सीक्वेंस में है या फिर नहीं है, ये बताने का काम करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन, पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, एक तो आपका इन है और दूसरा नॉट इन है, जो ये आपके मेंबरशिप ऑपरेटर है। चलिए इनको देखते हैं क्या है ये। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में आपका इन का क्या मतलब है, रिटर्न ट्रू। इन क्या करेगा, आपका ट्रू को रिटर्न करेगा इफ द वेरिएबल या वैल्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस या फिर फॉल्स अदरवाइज। क्या होगा, अगर एक खास सीक्वेंस में आपकी वैल्यू मिलती है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस वाले पोर्शन देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है सीक्वेंस में। अब टू इन क्या है, यह आपका ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे इन लगाया गया है, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि टू है क्या, ट्रू है तो आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ट्रू रिटर्न हो जाएगा कि ट्रू आपकी लिस्ट में है। ठीक है, ट्रू दिया हुआ है। अब दूसरा आपका ए को यहाँ पे क्या किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इसका मतलब इसको ए को नंबर नहीं स्ट्रिंग की तरह काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह देख रहे हैं। इन ए लगाया तो क्या हुआ, तो स्ट्रिंग तो हमारी लिस्ट में नहीं है, जो हमारे नंबर है, तो यहाँ पे आपका फॉल्स रिटर्न हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसी तरह से नॉट इन का क्या काम है, नॉट इन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न, ये ट्रू को रिटर्न करेगा इफ द वेरिएबल या फिर वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस। अगर किसी खास सीक्वेंस में आपको वैल्यू नहीं मिलती है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है। अब कह रहे हैं 10 नॉट इन ए, क्या 10 ए में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, 10 तो ए वाली लिस्ट में हमारी है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसने क्या प्रिंट किया है, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश किए, लिखा क्या लिखा था, अगर आपको सीक्वेंस वैल्यू नहीं मिलती तब ये क्या आपको प्रिंट करेगा, ट्रू, अगर सीक्वेंस वैल्यू है तो आपका फॉल्स रिटर्न होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, ए 1 नॉट इन आ, तो जो ए है 1 है, सॉरी 1 जो है, कह रहे हैं कि नॉट इन क्या आपका है, ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ए लिस्ट में है या नहीं है, तो ए लिस्ट में 1 तो आपका है, जब 1 है तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, ऊपर वाले का रिवर्स आप मान लीजिए से, ऊपर वाले का रिवर्स ही है। नेक्स्ट आपका है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या है। एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। क्या हो मतलब हुआ, जो आपकी एक्सप्रेशन है वो एक कॉम्बिनेशन होती है, किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेटर का, ये एक कॉम्बिनेशन है। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवैल्यूएट टू वैल्यू, जो आपका एक एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा ही वैल्यू को इवैल्यूएट करने काम करती है। अ वैल्यू या फिर जो आपके स्टैंडर्ड ऑन होते हैं, वेरिएबल इज नॉट कंसीडर एज अ एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल्स होते हैं इस तरह के वेरिएबल जो है एज अ एक्सप्रेशन कंसीडर नहीं किए जाते हैं। बट द स्टैंडर्ड ऑन ऑपरेटर इज नॉट अ एक्सप्रेशन, लेकिन ये जो है ये आपके एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। अब एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे 100, ठीक है, 100 दिया गया है, नम दिया गया है, नम माइनस 20.4, फिर 4 में क्या दिया गया है, 3.0 प्लस 3.14, ठीक है, 25 जो 23 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाय 7, ब्रैकेट में आपको 14 माइनस 2 दिया गया है। नीचे आपका ग्लोबल, इनको कॉन्केटिनेट कराने की कोशिश की जा रही है सिटीजन्स के साथ,
ठीक है, इस तरह का बताया गया है। अब इनमें से प्रेसिडेंट किसकी हाई होती है, ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर की प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है, प्रेसिडेंस के बारे में। तो इवेल्यूट ऑफ द एक्सप्रेशन, अगर हम किसी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करते हैं, इज द बेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंस के बेस पर अगर किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करते हैं तो क्या होगा, ऑफ ऑपरेटर व्हेन द एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, जो हमारी एक्सप्रेशन होगी उसमें अलग अलग तरह के ऑपरेटर होते हैं, वो कंटेन करके रखिएगा अलग अलग ऑपरेटर को। प्रेसिडेंस डिटरमाइन, जो हमारी प्रेसिडेंस होगी वही ये बताएगी विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट, कि किस वाले ऑपरेटर को हम सबसे पहले अप्लाई करें और किस वाले को बाद में करें, ठीक है। हायर प्रेसिडेंट, किस वाले ऑपरेटर की हमारी हायर प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर है, इज द इवेल्यूट बिफोर लोअर प्रेसिडेंस, अब किस ऑपरेटर की लोअर प्रेसिडेंस है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इसकी प्रेसिडेंस हाई होगी उसे पहले ऑपरेट किया जाएगा, जिसकी लो होगी उसे बाद में ऑपरेट किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स स्टडीड टिल नाउ द बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर आर ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं विद टू ऑपरेंड, जिसके कि दो ऑपरेंड होते हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेंड होते हैं, नीड ओनली वन ऑपरेंड, एक तो यूनरी होते हैं जिनमें जरूरत होती है केवल एक ऑपरेंड की, एंड दे हैव हायर प्रेसिडेंस, और किसकी हायर प्रेसिडेंस होती है देन बाइनरी ऑपरेटर, और बाइनरी ऑपरेटर की आपकी हायर प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। ये एक ऑपरेटर आपका है, और प्लस प्लस और माइनस दो ऑपरेटर यहाँ दिए गए हैं, बट नॉट इज एन यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन ये दोनों यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ एक टेबल दी गई है प्रेसिडेंस की, जिन्हें देख लेते हैं, जो पाइथन में इस्तेमाल होंगे आपके। तो यहाँ पे डबल स्ट्रिक, डबल मल्टीप्लाई का साइन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो डबल मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर का साइन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का साइन है ये। दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट, यूनरी और यूनरी प्लस यूनरी माइनस का साइन दिया गया है सेकंड नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, मॉड्यूल एंड फ्लोर डिवीजन के साइन है यहाँ पे। फिर आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ये वाले साइन आपके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हैं। फिर रिलेशनल और कंपेयर ऑपरेटर के साइन ये वाले दिए गए हैं, ये आपके दिए गए हैं, इनको हम सब आगे यूज करेंगे। उसके बाद में आपकी ये जो साइन दिए गए हैं ये वाले, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। फिर इज और इज नॉट को हम देख चुके हैं, आइडेंटिफायर है। फिर इन और नॉट इन हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हैं, ऊपर देख चुके हैं। नॉट, एंड और ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, इन्हें भी हम देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। अब आपकी यहाँ पे एक नोट्स दिया गया है, नोट में आप देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई है नोट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया जो आपका पैरेंथेसिस है, कैन बी यूज्ड ओवरराइड द प्रेसिडेंस, ये क्या काम करेगा, ओवरराइड कर देगा प्रेसिडेंस को, ठीक है। मतलब जहां पर भी आपका जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर लगा होगा उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि उसकी प्रेसिडेंस हाई हो जाती है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसकी प्रेसिडेंस हाई है। यहाँ पे एक एग्जांपल पहले दिया गया है सिंपल सा, इसे देख लीजिए आप। हाउ विल पाइथन इवेल्यूट फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपको दी गई इसे पाइथन जो है आपका कैसे इवेल्यूट करेगा, तो कैसे ये करेगा, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा, उसके बाद आप प्लस करेंगे, ठीक है। तो 13 इंटू 14 आप करेंगे, 13 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, 1200 हो जाएगा, प्लस आप 20 उसके बाद में आप 20 करेंगे तो 1220 इसका आंसर आ जाएगा। करके देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है हाउ विल पाइथन इवेल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ आपको सेकंड नंबर पे एक एक्सप्रेशन और दी गई है, इसे किस तरह से पाइथन इवेल्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 20 माइनस 30 प्लस 40 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप पहले माइनस वाला सॉल्व कर लीजिए कि दोनों की प्रेसिडेंस इक्वली होती है इसमें। तो सबसे पहले आप माइनस सॉल्व करिए, तो 20 माइनस 30 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो जिससे आपको पहले सॉल्व करना है उसे आप ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि आसानी रहे। 20 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। और उसके अंदर आप 40 प्लस 40 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट 30 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका है
हाउ विल पाइथन इवेल्यूट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को पाइथन कैसे इवेल्यूट करेगा। ठीक है, हमने देखा तभी कि मल्टीप्लाई डिवाइड की प्रेसिडेंस हाई होती है, लेकिन ये भी हमने नोट में देखा था कि जो हमारा ब्रैकेट होता है पैरेंथेसिस है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि सबसे हाई प्रेसिडेंस हमारे ब्रैकेट की हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 30 पहले करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 50 आपका हो जाएगा। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो आपका 2000 आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक एग्जाम्पल और लास्ट देख लेते हैं। इसमें लास्ट एग्जाम्पल दिया है कि हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वी इवेल्यूट इन पाइथन। पाइथन के अंदर इसे कैसे इवेल्यूट करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिया है 15.0 डिवाइड बाय 4 प्लस फिर आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 3.0 दिया है। तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो 8 प्लस 3.0 पहले करेंगे तो ये आपका 11.0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे 15.0 डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 3.75 आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप प्लस 11.0 को प्लस कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा 14.75 का आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। स्टेटमेंट से आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।